हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूशन विथ हरीश में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं टेंस से। दोस्तों, टेंस का अर्थ होता है काल, काल या समय कह सकते हैं। ये हमें वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों समय में हुए कार्यों के बारे में बताता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल को। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस में हम वर्तमान में हो रहे कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और पास्ट टेंस में हम बीत चुके हुए कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और फ्यूचर टेंस में आने वाले कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। तो पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस कहते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस का भी होता है। दोस्तों, फ्यूचर टेंस का पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रत्येक चारों भाग को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे राम आम खाता है, सीता गीत गाती है, मोहन फल खाता है। तो प्रत्येक वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हैं। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंसेस होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। पहले सिंपल सेंटेंस वाक्य बनाने के नियम। दोस्तों, पहला नियम है ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस लगाते हैं। दूसरा, आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस नहीं लगाते हैं। इसका फार्मूला है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। दोस्तों, इस फार्मूला की सहायता से हम लोग सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे। तो उदाहरण है एक, देखते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे कि ये किस सेंटेंसेस का, किस टेंस का है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसकी पहचान देखते हैं कि वाक्य में ता है या ती है, ते हैं आदि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे। फिर प्रेजेंट टेंस का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का, सॉरी सिंपल सेंटेंसेस का। तो मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट है इसमें मैं के साथ मैंने बताया है आपको नियम में कि यस या यस नहीं लगाते। आई, तो आई रीड ए बुक, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं लगाते हैं। दूसरा है वह अपने घर जाता है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है या, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इसकी अंग्रेजी है ही गोज़ टू हिज हाउस। दोस्तों, टू गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। अगला है तुम नदी में कूदते हो, यू जंप इन द रिवर। चौथा एग्जाम्पल, वह गीत गाती है। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी, गीत की अंग्रेजी हो जाएगी सॉन्ग और गाना की हो जाएगी सिंग। सी सिंग से सॉन्ग। अगला है हम बाजार जाते हैं, इसकी अंग्रेजी वी गो टू द मार्केट। जैसे हमने बताया, गो के साथ ज़्यादातर प्रीपोजिशन टू आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सॉरी, निगेटिव सेंटेंस के नियम क्या होते हैं?
ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है आई यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद और क्रिया से पहले नेवर लगाते हैं। इसका फार्मूला है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज सब कर्ता के अनुसार, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इसकी पहचान क्या होती है निगेटिव सेंटेंस की? कार्य का नहीं होना पाया जाता। एक उदाहरण है राम बाजार नहीं जाता है। नहीं आने से ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि ये निगेटिव सेंटेंस है। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ राम, डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ डज लगेगा। नॉट वर्ब की अंग्रेजी है गो टू द मार्केट। राम डज नॉट गो टू द मार्केट। अगला है वह अपना किताब नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड द बुक। अगला है दोस्तों वह मेरी सहायता नहीं करते, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू डू नॉट हेल्प मी। अगला है दोस्तों हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट तो नियम के अनुसार लिखेंगे वी नेवर गो टू स्कूल। हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं। दोस्तों इसके आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका नियम है जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो तो उनकी वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ सबसे पहले डू डज फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा नियम है आई यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ पहले डू फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका फार्मूला है डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर। अगला है दोस्तों जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द कब कहाँ कैसे किसको क्या आया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर कर्ता के अनुसार डू या डज फिर कर्ता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तीसरा नियम है कितना या हाउ मच हाउ मेनी के और विच के साथ उससे संबंधित नाउन भी आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर कर्ता के बाद। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कमला एक मधुर गाना गाती है? कमला एक मधुर गाना गाती है। दोस्तों सेंटेंस में क्या आ गया तो समझ ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इसकी अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले क्या लिखेंगे डज फिर कमला फिर सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्योंकि कमला एक सिंगुलर नंबर है इसके अनुसार यहाँ पे डज लगेगा। अगला है क्या वह अपना पाठ याद करता है? इसकी अंग्रेजी होगी डज ही लर्न हिज लेसन। इसमें भी सब ही सिंगुलर नंबर है इसलिए उसके पहले डज लग जाएगा, डू नहीं लगेगा। अगला है क्या वे अपने स्कूल जाते हैं? दोस्तों वे प्लूरल नंबर में आता है इसलिए वे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। डू दे गो टू देयर स्कूल। अगला है तुम स्कूल क्यों जाते हो? इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई डू यू गो टू स्कूल। अगला है दोस्तों वह कहाँ रहता है? दोस्तों इसमें कहाँ बीच में आया है और पिछले सेंटेंस में भी क्यों बीच में आया था तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर डज ही लिव। दोस्तों प्रत्येक सेंटेंसेस के वाक्यों में के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी, क्यों तभी ये सही माना जाएगा। अगला है तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? दोस्तों इसमें कौन सी आया है तो उससे संबंधित नाउन लगाएंगे। विच बुक डू यू रीड। अगला है क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो? दोस्तों यहाँ नहीं आया है और क्वेश्चन वर्ड भी है तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे सबसे पहले डू या डज लिखेंगे क्योंकि क्या पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट डू लगाते हैं। डू यू नॉट ओबे योर टीचर।
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।